नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल ऋषिकेश में नटराज चौक से हम बढ़ रहे हैं भद्रकाली चेक पोस्ट की तरफ, जहाँ से राम झूला का रास्ता राइट की तरफ कट जाता है और चंबा टिहरी के लिए लेफ्ट की तरफ रास्ता कट जाता है। आप देख सकते हैं फिलहाल भीड़ भाड़ है अच्छी खासी की। तो बहुत दिनों से हम ये सोच रहे थे कि आपको एक चंबा के पास टिहरी में ऐसी जगह दिखाई जाए जो बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा शांत जगह है और आप वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ घूम फिर के भी बड़े आराम से आ सकते हैं। और ऋषिकेश से मात्र जो दूरी है वो है 1 से 1.5 घंटे की। तो आज हम आपको लेके जाएंगे दोस्तों ऋषिकेश से नई टिहरी तक। नई टिहरी वो जगह है जो पुरानी टिहरी जब ये डैम को दे दी गई थी और हम टिहरी डैम बना दिया गया था वहाँ पे, तो उसके बाद कुछ लोगों को नई टिहरी में विस्थापित किया गया था। तो नई टिहरी वो जगह है, अच्छी खासी हाइट पे है, हिमालयन वगैरह के दर्शन अच्छे से हो जाते हैं वहाँ पे। अगर मौसम आज थोड़ा सा धुंधला है तो ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि आज मैं आपको दिखा पाऊँगा या नहीं दिखा पाऊँगा, मगर नई टिहरी शहर में आपको पूरा दिखाऊंगा कि कितना सुंदर शहर है। तो चंबा से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऋषिकेश के नियर बाय काफ़ी जगह हैं जहाँ आप लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर सकते हैं और ज़्यादा देर के रास्ते भी नहीं है, जिसमें कि हमने पहले आपको दिखाया था ऋषिकेश से टिहरी डैम लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा स्लो भी चलेंगे तो 2 घंटे में बड़े आराम से आप टिहरी डैम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश से। अब ये है नई टिहरी जहां हम आपको आज लेके जा रहे हैं। इसमें लगता है वहां से भी कम समय। हम ऋषिकेश से चंबा पहुंचते हैं और चंबा से मात्र 20 मिनट का रास्ता है, 15 से 20 मिनट का नई टिहरी का। ऊंचाई पे है और अच्छी जगह है, मतलब आप अपना समय बिता सकते हैं वहाँ पे जाके। होटल्स वगैरह की भी अच्छी सुविधा है वहाँ पे। और ये ऐसा छुपा हुआ एक वो है हिल स्टेशन मान लीजिए कि भैया जहाँ लोग कम जाते हैं क्योंकि जानकारी है कम, किसी ने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करा हुआ उसे। तो हम आपको आज दिखाएंगे नई टिहरी शहर कैसा है। नई टिहरी तो पहुंच गए भद्रकाली चेक पोस्ट, राइट चले जाएं राम झूला, लक्ष्मण झूला, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी और लेफ्ट हो जाएंगे यहाँ से हम टिहरी के लिए। तो लीजिए यहाँ से हम हो गए लेफ्ट। सामने है प्राचीन सिद्धपीठ माँ भद्रकाली टेम्पल। तो रास्ते की अगर बात की जाए तो ये भद्रकाली चेक पोस्ट जो है जहाँ से हम अभी लेफ्ट हुए हैं, यहाँ से जो टिहरी की दूरी होगी मेरे हिसाब से 65 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। और रास्ते बने हुए बढ़िया, चंबा तक भी बढ़िया बने हुए, फिर चंबा से आगे टिहरी का रास्ता भी ठीक ठाक बना हुआ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप चाहे तो चंबा शहर में भी घूम सकते हैं, अच्छा शहर है, हर चीज़ की वहाँ सुविधा है, होटल, रेस्टोरेंट, हर चीज़ की सुविधा है। और वहाँ से आपको जानते ही हैं कि चारों दिशा में रास्ते जाते हैं। मसूरी धनौल्टी के लिए भी रास्ता वहाँ से जाता है, हर्षिल वैली के लिए भी रास्ता वहाँ से जाता है, उत्तरकाशी के लिए रास्ता जाता है, टिहरी के लिए रास्ता जाता है। तो चंबा एक आपका सेंटर पॉइंट है जहाँ से सारी दिशाओं में रास्ते कटते हैं। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे टिहरी के लिए। दोस्तों जो ये रूट है जिस पे फिलहाल हम चल रहे हैं, हमने कई बार आपको धनौल्टी के लिए भी रूट दिखाया है कि भाई आप देहरादून ट्रैफिक से बचना है तो आप इस रूट का इस्तेमाल करें। तो अब तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो आप वाया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होते हुए और वहीं से आप धनौल्टी का रूट लें, क्योंकि
लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी जिसमें हमने आपको दिखा दिया कि देहरादून से 80 किलोमीटर का सेक्शन बिल्कुल खुल चुका है और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ उस पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो वो बात ही ख़त्म हो गई कि भैया आपको डाटखाली पे जाम मिलेगा या देहरादून टनल से पहले जाम मिलेगा, वो चीज़ें सब खत्म हो चुकी हैं। अब आप आराम से छुटमलपुर साइड से आओ, चाहे आप लोग बिहारीगढ़ साइड से आओ, चाहे सहारनपुर से आओ, आप आराम से अपना सफ़र अब देहरादून तक कर सकते हैं। तो कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, जब तक आपको सामने का क्लियर ना दिखे आप पहाड़ों पे ओवरटेक ना करें। और अगर कोई गाड़ी पीछे से आपसे ओवरटेक मांग रही है तो उसको जैसी आपको जगह मिले आप उसको ओवरटेक दें, बहस बिल्कुल ना करें पहाड़ों पर। हम चल रहे हैं 3rd गियर में और स्पीड है हमारी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ज़्यादा तेज़ चलाने की हम कोशिश नहीं कर रहे। तो ऋषिकेश से लेकर चंबा तक जो ये हाईवे बना हुआ है ये शुरू से ही बहुत बेटर बना हुआ है और हमेशा ये मेंटेन रहता है सब। अब कारण जो ये है कि इस पर लैंडस्लाइड बहुत कम होते हैं, एक जगह या 2 जगह छोड़कर। और दूसरा ये टिहरी डैम से जुड़ा हुआ रास्ता है जिसकी वजह से इसको हमेशा मेंटेन रखा जाता है और ये हमेशा दुरुस्त ही रहता है। तो ये रास्ता दोस्तों अब उत्तरकाशी तक बिल्कुल ऐसा ही बन गया है और वहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी आप इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। तो लगभग 14-15 किलोमीटर चढ़ने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप नरेंद्र नगर सिटी से चले जाओ या आप अपना बाईपास चले जाओ। तो आज हम आपको नरेंद्र नगर सिटी से लेके चलते हैं। और कई बार हम जब वापसी में आते हैं तो हम नरेंद्र नगर सिटी में रुककर अपना फास्ट फूड वगैरह खाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा मिलता है, सुंदर जगह है। आपको दिखाते हैं आज अंदर से। आप लोग भी यहाँ से होते हुए जा सकते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं। इस समय दोस्तों रश कम है तो अभी अलाउ है, वरना दिन में नरेंद्र नगर सिटी के अंदर बाहर की गाड़ियों को अलाउ करते नहीं है। तो ये लीजिए अब आ गए हम नरेंद्र नगर सिटी में। बहुत अच्छी सिटी है, बहुत सुंदर और शांत सिटी है। तो कैंपिंग वगैरह करते हैं ना जो लोग, और वो स्टार्टिंग करते हैं कई बार दिल्ली वगैरह से, तो पहला स्टॉप लेते हैं नरेंद्र नगर। ये सेफ़ है बिल्कुल रात को भी ना। और ये साइड में आपको सीढ़ी नुमा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए खूबसूरती नरेंद्र नगर की। साइड में सीढ़ी नुमा खेत हैं पूरे और इस सामने का नज़ारा। तो ये है पूरा नरेंद्र नगर। तो आपने कई बार देखा है कि जब ऋषिकेश में ट्रैफिक बढ़ जाता है तो डोईवाला की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं और फिर डोईवाला से जौलीग्रांट एयरपोर्ट होकर हम नरेंद्र नगर निकलते हैं। तो ये सामने वही रास्ता है जो सीधा आपका नरेंद्र नगर निकलता है, मतलब डोईवाला से। और हम मुड़ गए अपना चंबा के लिए। तो नरेंद्र नगर क्रॉस करते ही दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर आता है और उसका नाम है माँ कुंजापुरी देवी। पार्वती जी के 3 टेम्पल हैं अपने उत्तराखंड में। पहला है सुरखंडा देवी, दूसरा है माँ कुंजापुरी और तीसरा है माँ चंद्रबंदी। चंद्रबंदी पड़ता है आपका देवप्रयाग से आगे। तो माँ कुंजापुरी का जो कट आता है मैं आपको आज बता दूंगा नरेंद्र नगर से कितने किलोमीटर बाद आता है। और साइड में फोटोज आपको दिख ही रही होंगी मंदिर की। कुछ इस तरीके का व्यू है वहाँ से दिखता है जो। तो इस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है जन्म के बाद जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित निःशुल्क कर छोड़ने की सुविधा। तो ये बहुत बड़ी बात है, टैक्सी वाले ने ये सुविधा दे रखी है। तो ये सामने आपको लैंडस्लाइड वाला एरिया जो दिख रहा है ये क्लियर किया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि ये इस साल बरसात में यहाँ पे नुकसान हुआ था चंबा में, तो उस रूट को अब क्लियर किया जा रहा है। तो नरेंद्र नगर सिटी से ठीक 6 किलोमीटर बाद ये कट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक 6 किलोमीटर बाद ये कट आता है। देखिए यहाँ से ये रास्ता जा रहा है माँ कुंजापुरी मंदिर के लिए और ऊपर है लगभग 3 किलोमीटर दूरी है यहाँ से आपकी कुंजापुरी टेम्पल की। अच्छी जगह है, आपको पसंद आएगी। अगर आप ऋषिकेश के आसपास कहीं घूमना चाहते हैं तो बेस्ट जगह। और ये यहाँ की मार्केट, प्रसाद वगैरह के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप ऊपर से ले लीजिए। तो जैसे आपका ये वाला कट जाता है माँ कुंजापुरी मंदिर वाला, उसके बाद हम आगरा खाल तक सीधे सीधे ही चलते हैं, दरा चढ़ाई नहीं है। और आगरा खाल से फिर हम लगातार खाड़ी एक जगह आती है चंबा से पहले, वहाँ तक नीचे उतरेंगे। फिलहाल बढ़ गए आगे फिर से। तो आगरा खाल दोस्तों हम पहुँच गए। यहाँ फेमस है अदरक। यहाँ से आप अपने घर के लिए अदरक वगैरह ले सकते हैं। तो पहाड़ी दाल, अदरक, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये है आपका पूरा आगरा खाल और अदरक वगैरह बिक्री देखिए। तो आप यहाँ ले सकते हैं। हमने भी कई बार अपने घर के लिए यहाँ से अदरक वगैरह लिए।
आज भी लेंगे वापसी, और आज भी वापसी में लेंगे, तो आपको एक वीडियो बना के दिखा देंगे। तो आगरा खाल कर दिया हमने फ़िलहाल क्रॉस। तो अब हम आगरा खाल से और नीचे खाड़ी तक उतरेंगे, पूरा नीचे, मतलब गाड़ी अब नीचे की तरफ उतरेगी। तो थर्ड गियर में गाड़ी को लगा लीजिए और क्लच छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर मत दीजिए। गाड़ी कंट्रोल में चलती रहेगी, ना ब्रेक गर्म होंगे। जहाँ तक रही रेस्टोरेंट्स वगैरह की, तो आगरा खाल से लेकर और खाड़ी, और फिर खाड़ी से लेकर चंबा के बीच में अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। खाने रीजनेबल रेट पे आपको बहुत बढ़िया खाना मिलेगा खाने के लिए। तो इतना स्मूथ हुआ करता था रास्ता ये 1 साल पहले तक, और अब कई जगह ऐसे टूट फूट मिलेगी आपको, क्योंकि बरसात ने इस रूट को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो आगरा खाल के बाद आपको 2 से 3 जगह रास्ते थोड़े से दिक्कत दिखेगी, बाकी तो ठीक है। तो आगरा खाल के बाद जब हम नीचे तक उतरते हैं तो हम पहुंचते हैं खाड़ी। अब खाड़ी से 2 रास्ते निकल जाते हैं, एक सीधा चंबा, और राइट साइड में अगर हम चले जाएं तो हम इससे देव प्रयाग जा सकते हैं दोस्तों। इसकी दूरी फिलहाल सामने बोर्ड पे लिखी है 70 किलोमीटर। तो ये राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, ये आपका देव प्रयाग जा रहा है। हम हो गए सीधा खाड़ी से लेकर और आपका चंबा तक गाड़ी चढ़ेगी ऊपर, और फिर चंबा से आगे भी नई टिहरी के लिए भी गाड़ी ऊपर ही चढ़ेगी। पर इस रूट पे आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, चाय की दुकान अच्छी मिल जाएगी, बढ़िया मिल जाएगा। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको सामने जाम का दिख रहा है, ये लगभग 3-4 साल से ऐसे का ऐसे ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट इस पे काम क्यों नहीं कर रही। ना कोई मलबा है ना कुछ है, मगर कच्चा ही छोड़ रखा है। सबसे अच्छी बात है यहाँ वॉशरूम वगैरह की सुविधा है, तो आप ना वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हैं। और भैया ये क्या सीन है, वॉशरूम पे पत्थर आके रुका है। ओ भाई साइड किया तो बढ़ गए आगे भैया। तो उत्तराखंड के पहाड़ों पे एक सुविधा मुझे हिमाचल के पहाड़ों के तुलना में ज़्यादा अच्छी लगती है कि उत्तराखंड में आपको सुलभ शौचालय बड़ी मात्रा में मिलेंगे। कई भाई कमेंट में मजाक भी बनाते हैं इस चीज़ का, जब मैं इस चीज़ का जिक्र करता हूँ तो वो मजाक बनाते हैं, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ना आपके पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। तो जब गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है, सुलभ शौचालय बना रखे हैं, तो मैं तो भैया आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि भाई आप लोग भी सड़क किनारे शौच वगैरह ना करें। इससे बेटर है कि हर 10-12 किलोमीटर पे सुलभ शौचालय की सुविधा है, और 1% नहीं मिलती है तो आप पेट्रोल पंप पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप गंदा होने से बचा सकते हैं पहाड़ों को। तो अब हम चंबा तक ऊपर चढ़ रहे हैं, और रास्ता अब सीधा सीधा हो जाएगा थोड़ा सा ना, मतलब इतने घुमाव वाला रास्ता था वो आपका खाड़ी तक था, उसके बाद अब रास्ता सीधा सीधा है। ये चीज़ भी हमें नई देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे ना मलबा आया हुआ है, उसको हटाने का काम चल रहा है फिलहाल। तो चंबा शहर हमें सामने दिखने लगा। तो चंबा शहर इतना बढ़िया है दोस्तों, सारी सुविधाओं से लैस, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे खाने पीने की, होटल वगैरह बढ़िया हैं, 4 दिशाओं में रास्ते भी कट, मगर तब भी इसे बीच में पड़ने वाले शहर की तरह देखा जाता है कि भाई हम कहीं जा रहे हैं तो बीच में एक चंबा शहर पड़ेगा। इससे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे लगता है कि मिलनी चाहिए हिल स्टेशन को। कुछ है स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं यहाँ पे, आसपास काफ़ी कॉलेज हैं, फिर भी वो बात नहीं आई जो मुझे लगता है ये डिज़र्व करता है शहर। और यहीं से आपका अब उत्तरकाशी का रास्ता अलग हो जाएगा, टिहरी डैम का रास्ता अलग हो जाएगा, और टिहरी का रास्ता अलग हो जाएगा। लिखा आ गया बोर्ड पे उत्तरकाशी यहाँ से 100 किलोमीटर, गंगोत्री 205, चंबा शहर 1, और नई टिहरी जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं इस पॉइंट से 12 किलोमीटर। तो लेफ्ट साइड में बना दिया गया है चंबा का बाईपास, और यहीं से हम जाते हैं आपका
गंगोत्री यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी के लिए। फिलहाल हम सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, पुरानी गाड़ियों की मार्केट भी है यहाँ पे। तो चौराहे पे हम आ गए। यहाँ से लेफ्ट चले जाएं तो हम चले जाएंगे मसूरी, धनोल्टी, माँ सुरखंडा देवी, कानाताल। सीधे चले जाएं दोस्तों तो हम दोबारा जुड़ सकते हैं यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे से, और सीधे जाके राइट साइड की तरफ चले जाएं तो हम चले जाएंगे आपका टिहरी डैम के लिए, और यू टर्न लेके ऊपर की तरफ चले जाएं राइट साइड में तो हम चले जाएंगे नई टिहरी के लिए। तो हम जाएंगे आज नई टिहरी की तरफ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 21 साल बाद मैं आज नई टिहरी जा रहा हूँ। उससे पहले मैं 21 साल पहले अपने लॉ के एडमिशन के लिए आया था। यहाँ पे चढ़ गए हम, रास्ता भी देखते हैं कैसा है। 21 साल पहले मैं बाइक से मेरे फादर के साथ आया था यहाँ पे लॉ का एडमिशन लेने के लिए। नई टिहरी में लॉ कॉलेज है, उसमें ये पुलिस थाना चंबा, और चंबा से अब हम चढ़ रहे हैं लगभग 10 किलोमीटर चढ़ेंगे हम नई टिहरी के लिए। तो ये रूट भी देखते हैं आज कैसा है। उत्तराखंड के पहाड़ है ना, पहले से काफ़ी डेवलप हो गए हैं। पार्क वगैरह बन गए साइड में छोटे मोटे, और वहाँ पे एक्सरसाइज की मशीन वगैरह भी लग गई हैं। तो पहले से काफ़ी डेवलप से हो गए हैं। तो चंबा के मुकाबले जो नई टिहरी है ना, काफ़ी हाइट पे है, और आप एकदम से काफ़ी हाइट पे गाड़ी को लेके चढ़ते हो। रास्तों की चौड़ाई पहले से बढ़ा दी गई है। पहले लगभग ये देखिए 2 लेन है ना, ये सिंगल लेन ही हुआ करती थी चंबा से टिहरी के बीच में। और ये आ गया श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय। तो बर्फ़ वगैरह भी यहाँ पे पड़ जाती है। अगर अच्छी खासी धनोल्टी में बर्फ़ पड़ जाए तो यहाँ भी बर्फ़बारी हो जाती है। मगर इस साल तो अभी उत्तराखंड सूखा सूखा सही है, यहाँ भी बरसात वगैरह हो ज़्यादा शुरू हुई नहीं है, तो बर्फ़बारी भी शुरू नहीं हुई है। चंबा के लिए एक और रूट यहाँ से राइट, और रानी चोरी मसूरी और नकोट के लिए सीधा, और नई टिहरी के लिए यहाँ से लेफ्ट। चढ़ाई की अगर बात करें तो चंबा से काफ़ी हाइट पे गाड़ी चढ़ रही है, और बर्फ़ प्रभावित क्षेत्र भी लिखा है, तो वाकई में पड़ती होगी यहाँ तो बर्फ़ ना, कि कितनी हाइट पे आ गए। टिहरी की हाइट कितनी है आपको साइड में दिख रहा होगा, ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैं साइड में मेंशन कर दूंगा। काफ़ी सुंदर रास्ते हैं भैया चंबा के बाद से, और अच्छी खासी हरियाली वाली वादी आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि भैया थोड़ा सा ना प्रचार वगैरह नहीं हो रखा यहाँ का ना, फिर आसपास धनोल्टी मसूरी से ही फुर्सत नहीं मिलती। लोग ज़्यादातर टारगेट उधर ही करते हैं जाना, उधर ही जाना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो इस साइड कम आते हैं। 5 किलोमीटर बाद दूरी लगी है और रास्ता बहुत बढ़िया है।
टिहरी पहुंचने वाले हैं, नई टिहरी। और चंबा से लेकर यहाँ तक कहीं भी रास्ते में ऐसा नहीं लगा क्योंकि आपको दिखाऊं कि भैया यहाँ टूटा हुआ है या कुछ है, कुछ भी नहीं। फर्स्ट क्लास रोड बना हुआ है और नज़ारे बहुत अच्छे हैं भाई। चंबा से लेकर और टिहरी, नई टिहरी के बीच में दोनों तरफ पेड़ हैं, बीच में से गाड़ी निकल रही है, तो काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। तो बीच में जो 5 किलोमीटर का बोर्ड आया था वहाँ तक गाड़ी सीधी ऊपर चढ़ी थी, और जब से लास्ट 5 किलोमीटर का बोर्ड आया, जब से गाड़ी नीचे की तरफ उतर रही है। तो सामने दिख रहे हैं हिमालयन के पहाड़। फिलहाल आज थोड़ा सा फॉग है तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा। और ये देखिए, ये है हमारा नई टिहरी, कितना विकसित और कितना खूबसूरत है देखिए आप। तो इसी के लिए सुबह हम आपको लेके चले थे। बहुत खूबसूरत है देखिए, कितना प्यारा है, और नीचे तक है पूरा ना। और वहाँ से तो मुझे लगता है टिहरी झील के भी नज़ारे आराम से दिख जाते होंगे। तो ये है दोस्तों पूरा टिहरी, नया टिहरी, सॉरी बार बार मैं टिहरी कह रहा हूँ, ये नया टिहरी है हमारा पूरा। और रोड बहुत बढ़िया मिला है, मतलब फर्स्ट क्लास रोड मिला है, कोई दिक्कत नहीं। वो खड़ी देखिए अपनी गाड़ी। तो चलते हैं, एक बार आपको शहर भी घुमाते हैं। तो देखा आपने, मैंने आपको साइड सीन दिखाया, कितना खूबसूरत है टिहरी शहर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़े पेड़ वेड़ आ रहे हैं तो व्यू इतना अच्छा है नहीं। और यहाँ से आपको मैं बताऊँ, आपको टिहरी डैम भी दिख जाएगा बड़े आराम से। मौसम काफी ठंडा है, कपड़े लेके आना। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम बहुत ठंडा है वाकई में। बस दिन का लगभग 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। THDC इंडिया लिमिटेड। अब नीचे जाएंगे हम नई टिहरी की तरफ, और ऊपर से भी रास्ता जा रहा है जिलाधिकारी के ऑफिस के लिए। पता करते हैं, आपको यहाँ से टिहरी झील भी दिखाएंगे, टिहरी डैम भी दिखाएंगे, चंबा भी दिखाएंगे आपको यहीं से, और पूरा टिहरी शहर भी दिखाएंगे, नई टिहरी। तो बढ़ रहे हैं आगे शहर की तरफ। तो ऑफिशियली हम एंटर कर गए नई टिहरी में। देख कितने सुंदर घर है। और अगर ऋषिकेश से बात करूं तो लगभग 1 घंटा 30 मिनट के आसपास हमें लग गया यहाँ तक पहुँचने में पूरा। इसमें हम रुके भी हैं, बीच में आपको जगह भी दिखाई है कौन कौन सी पड़ती है। खाली रहता है दोस्तों, यहाँ भीड़ कम रहती है क्योंकि थोड़ा यहाँ पे प्रचार कम हो रखा है इस जगह का ना, तो यहाँ टूरिस्ट कम ही आते हैं। मगर अच्छी जगह है, बहुत विकसित जगह है, बिल्कुल अच्छा शहर है, साफ सुथरा। चलते हैं, जहाँ तक गाड़ी जाती है आपको दिखाते हैं आज टिहरी, न्यू टिहरी। पूरी मार्केट है भाई, डेवलप मार्केट पूरी। जा रहे हैं उससे टिहरी का व्यू लेने के लिए, डैम का। तो थोड़ा सा आपको हम डैम दिखाते हैं दोस्तों, गाड़ी साइड लगा के दबा कर, और व्यू दिखाएंगे, डैम दिखाएंगे, पूरा टिहरी शहर दिखाएंगे। तो ये देखिए पूरा टिहरी शहर, न्यू टिहरी शहर। और आपको मैं डैम दिखाता हूँ ना, डैम कहाँ है वो देखिए, वो सामने टिहरी झील, वो पूरी टिहरी झील है। और वहां से होते हुए वो सामने जा रही है, देखिए वो सामने जा रही है, तो वो टिहरी झील है पूरी। और ये नीचे पूरी सिटी। चलते हैं, सामने एक मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर तक आपको लेके चलते हैं, वहां से व्यू पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, ये रास्ता आपका जा रहा है सीधा पुरानी टिहरी, जहाँ से अभी आपको पता ही है बोटिंग वगैरह होती है, जो हमने पहले भी अपनी वीडियो में दिखा चुके हैं। तो ये वो रूट है। तो ये पूरा टिहरी शहर था जो हमने अभी आपको दिखा दिया। थोड़ा सा लोकल में घूम के और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है, आप क्या क्या देख सकते हैं। आसपास मंदिर बहुत है, काफ़ी मंदिरों में आसपास घूम सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा और आगे चल के और क्या क्या है।
तो डोगरा चाटी पुल दिखाता हूँ आपको यहाँ से सामने, वो देखिए। तो पूरा डोगरा चाटी पुल है, कितना शानदार बना हुआ। यहाँ से व्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। और ये पूरे टिहरी झील ये आप देख सकते हैं, और ये नया टिहरी शहर। क्या नज़ारे हैं खूबसूरत। तो व्यू देखते देखते हम पहुंच गए दोस्तों साई चौक। और इस साई चौक तो वहीं आ गए, यहाँ से ऊपर गए थे अभी शायद। चलो एक बार आपको थोड़ा सा पुरानी टिहरी का जो रास्ता जा रहा है 15 किलोमीटर का वो दिखाते हैं, और थोड़ा से व्यूज़ भी दिखाते हैं। तो पूरा घुमा दिया हमने आपको आज ना नई टिहरी, यहाँ से पुरानी टिहरी का रास्ता भी दिखा दिया जिस पर फिलहाल हम चल रहे हैं। टिहरी शहर भी दिखा दिया। काफ़ी बड़ी सिटी है, देखो काफ़ी बड़ी सिटी, लोहार भी है यहाँ पे। तो 21 साल बाद हमने कदम रखा है यहाँ पे। 21 साल पहले आए थे, 21 साल। देखिए घनसाली 56, पौड़ी 114, श्रीनगर 85 और बस अड्डा 0.2 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी भी हम नई टिहरी में ही चल रहे हैं। बहुत से मंदिर हैं आसपास घूमने के लिए। तो भैया नई टिहरी से तो हम आ गए यहाँ पे, और ये है आपका व्यू पॉइंट डैम का। तो फिलहाल उस पॉइंट पे है जहाँ से आपका टिहरी डैम देख सकते हैं आप। और ग्रिल वगैरह लगा रखी है तो थोड़ा क्लियर आपको नहीं दिखेगा। ये सामने झील। तो फिलहाल इस पॉइंट पे हैं हम। तो भैया व्यू पॉइंट पे आ गए, और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये पूरा व्यू पॉइंट है। सामने से ना ये डैम का पानी जा रहा है कोटेश्वर डैम की तरफ, वो दिखाता हूँ आपको। देखो ये कोटेश्वर डैम की तरफ चला गया पानी, और सामने पूरी टिहरी झील। और थोड़ा सा इस साइड अगर चले जाएं तो हम चले जाएंगे आपका जहाँ से बोटिंग वगैरह होती है। तो ये वो पॉइंट था जो आप लोगों को दिखाना था। इस पे से हमने एक बार सफ़र किया हुआ है। एक हमारा ब्लॉग है श्रीनगर से चंबा, उससे हमने इस पर सफ़र किया था। ये पूरे इस पर से आप गाड़ी लेके जा सकते हो। तो नई टिहरी से हम आ गए थे यहाँ पे। अगर रास्ते की बात करूँ तो इधर से आए हम नई टिहरी से, और कोई ज़रा तकलीफ दे रास्ता नहीं, बहुत बढ़िया रास्ता बना हुआ है। तो आप लोग भी आ सकते हैं। तो आपने देखा जैसे कि हम गए थे फ़िलहाल नई टिहरी तक, तो फिर हमने सोचा आप लोगों को नई टिहरी से पुरानी टिहरी का भी रास्ता दिखा दें डैम तक का। और फिलहाल है हम भागीरथीपुरम में। अब यहाँ से कोटी कॉलोनी, जहाँ से आपका जानते ही हैं एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, उस वाले पॉइंट पर हम जाएंगे, और फिर वहाँ से अपना चंबा के लिए निकल जाएंगे। 6 किलोमीटर करीब दूरी दिखा रहा है यहाँ से ना। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल चंबा के लिए, और वो पॉइंट और दिखाएंगे आपको जहाँ से आपकी बोटिंग वगैरह होती है। लीजिए दोस्तों, उस पॉइंट पे आ गए जहाँ से ना एंट्री होती है इसकी। देखो दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रखे हैं तो, और अंदर हम नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम एक बार इसका वीडियो बना चुके हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से आपकी बोटिंग वगैरह होती है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर नई टिहरी से बात करें अब यहाँ पे आने में हमें मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगे होंगे, क्योंकि हम रुकते रुकते आए, थोड़ा सा समय लग गया हमें, वरना 20-25 मिनट का ही रास्ता है आपका नई टिहरी से यहाँ तक का। पहले से थोड़ा सा ठीक हो गया अभी, क्योंकि पानी आ गया है। बीच में पानी नहीं था तो शिफ्ट कर दिया था सारा ना पल्ली तरफ। तो नज़ारे देखो आप झील के, क्या ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त नज़ारा है, बिल्कुल ज़बरदस्त। क्या नज़ारे देखो, कितना सुंदर है। और ये वही पॉइंट है जहाँ से आपका बोटिंग वगैरह होती है। सामने देखिए लिखा हुआ भी है। तो यहीं से अपना बोटिंग वगैरह का सारा काम शुरू होता है। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा, पूरी झील इस समय फुल चल रही है दोस्तों पूरी। तो बोटिंग के भी कई पॉइंट है यहाँ पे ना। वहाँ से कुछ सामने भी बोटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। तो कई पॉइंट से यहाँ बोटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट है।
कई पॉइंट से होती है। कितना शानदार नज़ारा है और पानी फूल है इस समय बढ़िया तरीके से, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यही ब्लॉग था हमारा जिसमें हमने आपको आज ऋषिकेश से लेकर और नई टिहरी तक का रास्ता दिखाया। सिर्फ 65 किलोमीटर के आसपास दूरी है आपकी ऋषिकेश से नई टिहरी की। प्रैक्टिकल जो दूरी है वो 65 किलोमीटर है। तो वो रास्ता दिखाया हमने आपको। फिर हमने नई टिहरी में दिखाया कि आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। हमने पूरा रूट दिखाया, व्यूज़ दिखाए वहाँ से कैसे आते हैं। अच्छी सिटी है, बहुत बढ़िया सिटी है, आप लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं, रुक सकते हैं। फिर वहाँ से हमने आपको दिखाया पुरानी टिहरी का रास्ता। हमने कहा थोड़ा सा पुरानी टिहरी भी आपको लेके चलते हैं और जहाँ से बोटिंग वगैरह होती है वहाँ आपको लेके चलते हैं। तो अब हम आए उस पॉइंट पे जहाँ से बोटिंग होती है। पहले भी हम 2 बार ब्लॉग बना चुके हैं ऋषिकेश से और दिल्ली से पुरानी टिहरी के जहाँ से बोटिंग वगैरह होती है। तो इसलिए हमने इस बार दोबारा से उस चीज़ को कवर नहीं किया। हम इस पॉइंट पे ही हैं अभी पीछे जहाँ बोटिंग वगैरह होती है। और अब बढ़ गए हम आगे चंबा के लिए। तो यही ब्लॉग था दोस्तों, इसमें पूरा रूट दिखा दिया। आप नई टिहरी आते हैं तो पुरानी टिहरी भी जा सकते हैं और पुरानी टिहरी आते हैं तो नई टिहरी भी आप बड़े आराम से घूम सकते हैं। अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है और ऋषिकेश से बहुत कम समय में आप यहाँ आ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।